राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे मोहिनी एकादशी व्रत की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए थे। इन्हीं अवतारों में से एक है मोहिनी अवतार। विष्णु जी का यह एकमात्र स्त्री अवतार है। मोहिनी अवतार में उन्हें स्त्री के ऐसे रूप को दिखाया जो किसी को भी मोहित कर ले। उनके मोह में वशीभूत होकर कोई भी सब कुछ भूल सकता है। भगवान विष्णु ने एकादशी पर जो स्त्री रूप में मोहिनी अवतार धारण किया था, इस दिन यानी भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की विधि विधान से पूजा की जाए तो घर या मन से नकारात्मकता दूर हो जाती है और साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। धन यश और वैभव बढ़ता है, घर में सुख और शांति बनी रहती है, गंभीर से गंभीर बीमारी भी ठीक हो जाती है। और यही नहीं, ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन व्रत करने से बार बार जन्म लेने के चक्र से भी जो मुक्ति मिल जाती है। व्रती मनुष्य मोह माया और बंधनों से मुक्त हो जाता है। और हे प्रिय भक्तों, इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार लेने की वजह से, जो मोहिनी अवतार की पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने जो भस्मासुर का एक ऐसा दैत्य था जिसको भगवान शिव ने वरदान दिया था, जिसके सर पर अगर वह हाथ रखेगा तो वह भस्म हो जाएगा। वरदान मिलने के बाद भस्मासुर अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करने लगा। वह स्वयं भगवान शिव को भस्म करने निकल पड़ा और यह देखकर भगवान विष्णु ने एक सुंदर सी स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर को आकर्षित करके उसे नृत्य के लिए प्रेरित किया। भस्मासुर मोहिनी का यह नृत्य करने लगा जैसे मोहिनी नृत्य कर रही थी, और सही मौका देखकर मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने अपने सिर पर हाथ रखा, जिसकी नकल भस्मासुर ने भी की और अपने ऊपर हाथ रखते हुए भस्मासुर अपने ही वरदान से भस्म हो गया। विष्णु पुराण में ऐसा उल्लेख है कि एक बार भगवान विष्णु की सलाह पर देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन का निर्णय किया था, और मंथन के दौरान समुद्र से 14 रत्न प्रकट हुए, जैसे कि लक्ष्मी जी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, मदिरा, अमृत, कलशधारी भगवान धन्वंतरी, अप्सरा, उच्चश्रवा नामक घोड़ा, विष्णु जी का धनुष, शंख, विष, कामधेनु, चंद्रमा, ऐरावत हाथी इत्यादि शामिल थे। मंथन के दौरान जैसे ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, वैसे ही देवता और दैत्यों में उसे प्राप्त करने की होड़ मच गई। अमर होने की चाहत में देवता और दैत्यों के बीच अमृत कलश को लेकर युद्ध की स्थिति बन गई। दैत्यों और देवताओं के बीच युद्ध होता देखकर भगवान विष्णु को अब चिंता हो गई। वे जानते थे अगर अमृत कलश दैत्यों को प्राप्त हुआ तो वे अमर होकर धरती पर हाहाकार मचाएंगे। इसलिए भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके समुद्र से प्रकट हुए, जिसे देखते ही दैत्य उन पर मोहित हो गए। बड़े बड़े नैन, कोमल अंग, रत्नजित जो स्वर्ण आभूषण मंडित आभूषण, विलक्षण परिधान धारण किए मोहिनी रूप ने सभी दैत्यों का मन मोह लिया। जिसके बाद दैत्यों ने मोहिनी के हाथ से अमृत पान की इच्छा जाहिर की। विष्णु भगवान मोहिनी ने दैत्यों की बात मान ली और मोहिनी ने सबसे पहले देवताओं को अमृत पान कराना शुरू किया। और इसी बीच एक चतुर दैत्य मोहिनी का सत्य जान गया। वह चुपचाप देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। अमृत पान करते समय मोहिनी अवतार धारण भगवान श्री हरि विष्णु दैत्य को पहचान गए और अपने सुदर्शन चक्र से उसका शीश अलग कर दिया। लेकिन तब तक अमृत की कुछ बूंदें दैत्य के गले से नीचे उतर चुकी थी, जिससे वह अमर हो गया और राहु के नाम से उसका सिर और केतु के नाम से उसका धड़ प्रसिद्ध हुआ। तो फिर इसके दूसरे दिन
यानी द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उस अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी रूप अवतार लिया था। त्रयोदशी को भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को अमृत पान कराया था। इसके बाद चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं का उनका साम्राज्य मिला था। यही कारण है कि इन 5 दिनों तक भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं। इसके बाद ही एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह थी मोहिनी अवतार की कथा। तो एक बार जोर से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोस्तों, अब हम आपको सुनाएंगे एकादशी की कहानी, जो कि भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी को सुनाई थी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती हैं, हे स्वामी, तुलसी जी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी जी के पास दीपक जलाने की क्या विधि है और दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया करके आप मुझे यह सब विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तो दोस्तों, तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगे कि हे देवी लक्ष्मी, प्राचीन काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में जो हरि नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे ब्राह्मण अत्यंत ही गुणवान, चरित्रवान और धर्म कार्य करने वाले और वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उस ब्राह्मण को समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह ब्राह्मणी सदैव अपने पति को अपमानित किया करती थी। वह अपने पति के लिए कठोर शब्द कहती थी, हमेशा पति से झगड़ा करती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र, परिवार के लोग और जब अतिथि लोग घर पर आते तो वह ब्राह्मणी पति के या रिश्तेदारों को अपमानित करके अपने घर से भगा दिया करती थी और स्वयं काम भोग से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की थी, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती थी कि कोई तो सुंदर पुरुष उस रास्ते से जाएगा और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास कर लिया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री फिर से वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका मन काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह स्त्री बहुत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम वासना को शांत करूं?
वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापणी दुराचारणी स्त्री की आवाज सुनकर वह बाघ जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थरथर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने उसे अपने पंजे से घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ आया है और मुझे क्यों मार रहा है? तू मुझे छोड़ दे, मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ पल भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्ट स्त्री, आज विधाता ने मुझे तेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापनी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ कि तुम किस कारण से बाघ की योनि में तुम्हें जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगा, हे पापनी, हे दुराचारणी स्त्री, मैं पूर्व जन्म का वृत्तांत तुम्हें सुनाता हूँ कि किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उसी नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ में अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं फिर वृद्ध हो गया। मेरे बाल जो सफ़ेद हो गए, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठे मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए और फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी में ले गए। वहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे कि हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने तो घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा ना करके झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है, इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया जाए और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस निर्जन वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी कभी महात्मा साधु पुरुष सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों का भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। फिर बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापणी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उस पापिन स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापिन स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने जब उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और फिर यमराज को बताया तो यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर पृथ्वी लोक पर एक चांडाल के घर जन्म लिया। वह फिर से दुख भोगने लगी।
इस दुख को सहन करते करते एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरम में चली गई। वहाँ पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहाँ उस आश्रम में एक तुलसी जी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहाँ पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापिन स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी जी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयाघात से उस स्त्री की मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहाँ पर प्रकट हुए। जैसे यम के दूत उस पापिन स्त्री को जो पास में बांध कर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक दिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? तब यमदूतों ने कहा कि हम यमराज के आदेश से इसे लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री तो अत्यंत पापी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे कि यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, यह नरक जाने के योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी जी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए, इसलिए अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है। यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को इस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक वापस लौट गए। वहां जाकर यमदूतों ने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्गलोक ले गए। तो दोस्तों, आगे विष्णु भगवान कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल एक दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्र चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौएं दान में मानव जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री हरि भगवान विष्णु के धर्म को जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु ने की थी। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से बैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार से बैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर कभी भी बुराई का वास नहीं होता। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को तुलसी जी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता शालिग्राम भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको मोहिनी एकादशी व्रत की कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।